ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूँ एक धार्मिक पौराणिक कथा। ये कथा है भगवान विष्णु जी की। भगवान विष्णु जी का हैग्रीवा अवतार कैसे हुआ, हम ये आज की कथा में जानेंगे। तो चलिए फिर मैं ये कथा सुनाना शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, हैग्रीव नाम का एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ करता था। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवती के माया बीज एकाक्षर महामंत्र का जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। वत्स, वर मांगो। भगवती की दया और प्रेम से ओतप्रोत वाणी सुनकर हैग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उसने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता है। किसी का सदा के लिए अमर होना असंभव है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अतः तुम अमर होने के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। हैग्रीव बोला, अच्छा, तो हैग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे ना मार सके। मेरे मन की यही अभिलाषा है। आप उसे पूर्ण करने की कृपा करें। ऐसा ही हो। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। हैग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वह दुष्ट देवी के वर के प्रभाव से अजय तो हो गया, त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञ आदि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु के पास गए, किंतु विष्णु जी योग निद्रा में निमग्न थे। उनके धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसने धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उस समय बड़ा भयंकर शब्द हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं, चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दें। इससे भगवान का हैग्रीवा अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हैग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। भगवती के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर
भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हैग्रीवा अवतार हो गया। फिर भगवान का हैग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हैग्रीव की मृत्यु हुई। हैग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों का संकट निवारण किया। ये धार्मिक कथा थी भगवान विष्णु के हैग्रीवा अवतार की। ये कथा धार्मिक है और इस कथा से हमें इस बात की शिक्षा मिलती है कि किसी भी युग में अगर दैत्यों ने, असुरों ने परेशान किया है देवताओं को, मुनियों को, किसी को भी, तो उसका नाश अवश्य हुआ है। और ये आज भी कहीं ना कहीं सत्य है कि जब भी कोई इस संसार में दुष्ट की भांति कार्य करेगा तो उसका नाश कोई ना कोई अवश्य करेगा। तो फिर चलिए अपनी बातें और ये कथा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी प्रेरक कथा, धार्मिक कथा, पौराणिक कथा के साथ। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।